गुड इवनिंग। आज की सूचनाएं यही रहेंगे। हम लोग के यहाँ शुरू से ऐसी प्लानिंग चलती आ रही है कि यदि आप हमारे माइंड एक्सपो इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हैं, डेट मीन्स प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे फीस के अकॉर्डिंग जो है कुछ कटघरियाँ रखी गई हैं। यदि आप फीस देने में असमर्थ हैं और उतने तक आप कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए जो है प्लान ये रखा गया है कि आप टेस्ट देखिए। यदि टेस्ट देते हैं, आपकी बेसिक चीज़ सही है, तो आपको जो है 50% तक के फीस पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि बेसिक आपका सही है तो, यदि नहीं सही है तो कुछ फीसें बढ़ा दी जाती है। और ये भी कंडीशन है, दोनों तरह कंडीशन है। कंडीशन ये आपको आ रहा है, सक्षम है फीस देने में तो भी ठीक है, नहीं आ रहा है, असक्षम है भी और नहीं भी है फीस देने में, तब भी आपका एडमिशन कराकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डेट मीन्स फीस का एक ये माध्यम रखा गया है कि जीविका अच्छे से चल सके और अत्यधिक से अत्यधिक स्टूडेंट माइंड एक्सपो इंस्टीट्यूट द्वारा बच्चे बच्चियां सिलेक्ट हों, यही हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की चीज़ है। और एक बात और, जितने गांव के लोग प्रधान हैं प्रेजेंट टाइम में हैं या थे, जिनके पास ये सूचनाएं पहुंच रही हैं, उनको हमारे यहाँ उनके माध्यम से जो है, यदि लड़का आईआईटी और नीट मेडिकल लाइन और इंजीनियरिंग लाइन की तैयारियां करना चाहता है और वह फीस देने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, तो उसको हमारे यहाँ फ्री में तैयारियां कराई जाएंगी। फ्री में तैयारियां कराई जाएंगी, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? उसको हमारे यहाँ रह कर तैयारियां करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आए पढ़े फिर घर चलेगा, आए पढ़े घर चलेगा, ऐसा नहीं। उनको हमारे यहाँ 24 घंटा समय देना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने के लिए, बैठने सोने के लिए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। उनको बस घर वालों से बस इतना ही मतलब रहेगा, भाई हाल चाल पूछ लिए, फोन कर लिए, बस उतनी सी काफ़ी है। तो ऐसे माध्यम से भी हमारे यहाँ तैयारियाँ कराई जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस बात को समझिए। यदि आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या आपके देखने में कोई ऐसा गरीब परिवार है जिनका लड़का या लड़कियाँ पढ़ने के लिए एकदम चाहती हैं, लेकिन बैकग्राउंड सही न होने की वजह से जो वो तैयारियाँ नहीं कर पा रही हैं, जिससे उनकी फ्यूचर जो है अंधेरे में रह जा रहा है, तो ऐसे में आप हमें अवश्य कांटेक्ट करें, आप डायरेक्ट मिलें, अपनी समस्याएं बताएं और समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। और आपके बच्चे बच्चियां अच्छे से पढ़ाई करके, तैयारी करके जो अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके और फ्यूचर में एकदम एक अच्छे से पद पर, एक अच्छे समाज में मान सम्मान के साथ वो रहें, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करते हैं। तो इस बातों को समझकर आप यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं और किसी के माध्यम से किसी को पहुंचाते हैं, ठीक है, तो इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो तैयारियाँ का एक मेन पर्पस रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है, तो वो उद्देश्य यही है कि उनकी लाइफ अच्छे से अच्छे बन सके, समाज में जो है एक अच्छी उपलब्धियाँ हासिल करके एकदम सुख शांति से जिए। समाज में चल रहे द्वेष, बुराइयाँ, ऊंचा नीचा अपने भारत में ऐसे ऐसे हो रहे हैं, जबकि संविधान में लिख दिया गया ऐसे करने का प्रावधान ऐसे है। यदि कोई शिकायत कर दिया दरोगा से, पुलिस से, ठीक है, नहीं सुनता है तो वो जो सीधे हायर लेवल तक पहुँचे, ठीक है, उनको जो है संक्षेप में देना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा कि भाई आप जो है मैं ये अगला झूठ बोल रहा है, इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, ST/SC के रीजन से मैं ऐसा इसको कुछ ऐसा बोला नहीं, उसको देना पड़ेगा। यानी वो अपनी सफाई बयान करेगा।
तो भले से इनकी कानून बना दिया गया है कि कोई सब लोग एक समान है, लेकिन कहीं न कहीं इसको अभी देखने को मिलता है, इसका रीज़न है 100 की रेशियो लेके चले तो अभी आपके इंडिया में एजुकेशन लेवल जो है अभी उतना स्तर तक जो है सही नहीं हुआ है। भले से हम लोग अग्रसर हैं, विकासशील की ओर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधारे हुए हैं जो प्रेजेंट टाइम में है, चल रहा है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त है हमारे यहाँ यदि कृषि प्रधान देश है तो इसको कृषि प्रधान देश के साथ साथ हर चीज़ में जो है आप आगे बढ़ें। जीडीपी जो आपका ग्रोथ होता है हायर से हायर तक होगा, तभी आपके अमेरिका जैसा और भी कई देशों जैसा नंबर 1 पे अपना इंडिया आ सकता है। तो यदि आप ये चाहते हैं अपने इंडिया को आगे तक देखना, एक विकसित देश में श्रेणी में उसको चाहते हैं, तो इसके लिए हम सभी को समाज में जितने लोग हैं सबको ये जिम्मा उठाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, हर चीज़ों का रूल पालन करना पड़ेगा, तभी एक अच्छे से मुकाम हासिल की जा सकती है। हाँ, कुछ माना कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर की भी काम करते हैं, उधर की भी काम करते हैं, कैटालिसिस का काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। ऐसे लोग को जो है ये समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग 60-70 साल जीने वाले हैं, बहुत जी जाएंगे, 80-85 जी जाएंगे, 90 या 100 जी जाएंगे, लेकिन इसमें क्या ये लोग हासिल कर लेंगे? गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जो है इनको क्या इनके जनरेशन काम में आएगा? नहीं आएगा, जनरेशन के काम में नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो जो है एक जो निगेटिव इसका इफेक्ट पड़ा रहता है वो कहीं ना कहीं उस जनरेशन को बर्बाद कर देता है। यदि हर कोई इंडिया का हर कोई सुधर जाए, सुधरने का सेंस क्या, ईमानदार हो जाए, ठीक है, अभी देखिए ना कितना ग्रोथ हो जाता है। और ये तभी संभव है, एजुकेशन के माध्यम से ही संभव है, शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। जात पात ये सब चीज़ वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा, इतने में ये भी हमारा देश महान है, रियल में भी महान है, महान बनाना भी चाहिए, होना भी चाहिए। धर्मगुरु हमारा देश है ही है, लेकिन इसमें जो फाइटिंग की बात होती है वो उसके ऊपर आक्षेप लगा देता है, वो उसको आक्षेप लगा देता है, अगला बढ़ रहा है तो बढ़ने भी नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप बिजनेस के रेस में, पढ़ाई के रेस में, किसी और के रेस में आप आगे निकलते हैं तो कुछ लोग को जलन होने लगेगा, पूरा बैक रहेंगे तब भी जलन होगा, मिडिल में ना इधर का ना उधर का। तो इतनी मेंटेन अपनी बनाए रखिए, ठीक है, आपको आगे का भी सपोर्ट मिल सके, पीछे का भी सपोर्ट मिल सके, और एकदम फुर्तीले के साथ टॉप पे बढ़ाने की कोशिश हमेशा कीजिए। कुछ ऐसे भी बातें होते आता रहता है, कुछ मेल भी आए हुए थे, कुछ लेटर में भी था कि समस्याएं उन लोग को इतनी बाधित कर दे रही है कि अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है